महादेव, मैं दीपक। साथियों, इस वक्त मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ हमारे साथ ये टीम नेशनल ह्यूमन राइट्स की और ये महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री परवेज सर। तो आइए इन लोगों से जानकारी लेते हैं, परवेज सर से भी, पर टीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे ये कुछ। ये परवेज सर, पहले तो नमस्कार सर, क्या कुछ ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी टीम के लिए सर? शुक्रिया दीपक जी। ये जो टीम है ये नेशनल ह्यूमन राइट की थी, है, रहेगी। एक किसी की भड़कावे में, बातों में आके तो थोड़े दिन के लिए ये गुमराह हो गई थी। ये वहाँ पहुँची तो इनको सच्चाई का पता चला। ये सुबह का बोला शाम को वापस आ गया, उनको बोला नहीं कहते हैं। इनके लिए फिर हमारे दिल में उतनी ही जगह थी जितनी पहले है। इनका हम फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। वैसे भी तो इनके अगर वहाँ थे तो कार्ड नेशनल ह्यूमन राइट का ही था इनके गले में, तभी इसके बीच में भी इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट का ही काम किया है। तो ये फिर आगे इनका वेलकम। मैं परवेज़ मलिक, मेरी पूरी टीम, जरगर साहब, शहजादी गिल जी, ये सारी इनको वेलकम करते हैं दोबारा। आज इनको ये आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी टीम इनकी नेशनल ह्यूमन राइट्स की। ये लोगों के बातों में आ चुके थे, तो इनका कहने का मतलब है अब आज इनकी फिर से घर वापसी हो चुकी है। तो आइए इन मैडम शालू जी, यूथ की प्रेसिडेंट, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। शालू जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारा परिवार जो हमसे थोड़ा दूर हो गया था, होता है कभी कभी कोई मिसगाइड कर देता है, बट इनको पता है हमारी टीम वर्क कर रही है। जब इन्होंने हमसे बात की कि इनको पता चला कि हम वैसा ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। तो आज ही हमारे पास एक केस आया, मैंने इनको कॉल किया। जब मैंने इनको कॉल किया तो उन्होंने कहा हम खड़े हैं और हम मेरे साथ ये मेरी टीम वर्क करती है, हमारे साथ चलती है। हम कोई भी किसान मोर्चा के साथ नहीं है, हमारा ह्यूमन राइट है। और ह्यूमन राइट ऐसा प्लेटफॉर्म है, शायद ही उसकी वैल्यू वो ही समझ सकते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे चला हो। बाकी लोगों का हम कुछ नहीं कहना चाहते, ना हम किसी की निंदा करना चाहते हैं। हमारा परिवार एक है, हम अपने परिवार को यही कहेंगे, आप एक साथ रहो, काम करो, और यही हमारा सबसे निवेदन है। थैंक यू सो मच। ये थी शालू मैडम जी। ये हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। तो हमने पहले भी कोई पिछले वीक में इनसे बातचीत हुई थी, इन्होंने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया। ये थी पूरी टीम। एक बार मैं कैमरामैन से आप कहना चाहूँगा, ये पूरी टीम के साथ एक बार कैमरा घुमाएं। अब सारे चले जाते हैं ना, आइए तो आइए। ये थी पूरी टीम, और ये पीछे भी ये पूरे जो टीम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आइए एक बार हम मैडम जी से भी बातचीत करते हैं। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये अपनी नेशनल ह्यूमन राइट्स की हमारी बहनें जो कुछ देर के लिए जुदा हो गई थी, अब वापस हमारे परिवार के बीच में, गांधी ग्लोबल के बीच में नेशनल ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, एक हमारा कौंसिल इंडिया, जो हम परिवार हैं, ये सभी हमारी बहनें हैं। ये मिलजुल कर, चाहे बेशक मुझे इतना पता नहीं है कि क्यों रूठी हुई थी। अगर मैं बीच में होती तो मैं इनको कभी रूठने ना देती। मैं तो रूठे हुओं को मनाने वाली हूँ। तो ही नेशनल ह्यूमन राइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भूले, बिछड़े, बिखरे लोगों को इकट्ठा करता है। हम हर जगह, हर हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स चल रही है। हमारी टीमें काम कर रही हैं। ये हमारी बहनें जहाँ पे भी काम करती थी, लेकिन इनका दिल यहाँ पे ही था। आपको पता, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे। उसने 2 बेटों ने बोला कि हमें अपनी अपनी प्रॉपर्टी दे दो। बाप ने बेटों की प्रॉपर्टी बांट दी। एक छोटा था सबसे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी लेकर तो चले गया दूर देश में, अच्छी तरह से अपना हिस्सा खा खू लिया, बिल्कुल कंगाल हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया। तो उस वक़्त
जब उसके बाप को पता चला कि ये इस तरह की हालत हो गई है, तो जब वो वापस आया घर पे तो उसने दोबारा उसको नहलाया धुलाया, दोबारा अब उसके बाप ने उसको गले लगाया और दोबारा से उसको राजा बना दिया। ये हमारी रानियां हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स की हमारी रानियां हैं, इनके लिए हम वेलकम करते हैं। हम मिलजुल के हर जगह जाएंगे जहाँ पे आपने बताया कि जो दुखियारी हैं, दहेज के लिए कुछ औरतें मारी दी जाती हैं, घरों में कलेश होता है, हम हर घर से एक एक वुमेन को तैयार करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से। एक सोशल, जहाँ पे भी सोशल हो रहा है उस सोशल को ख़त्म करने के लिए हम घर घर तो नहीं जा सकते, लेकिन घर घर से हम एक वर्कर चुनेंगे जो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्ल को मजबूत बनाए। इन सबका, बहनों का मैं वेलकम करती हूँ तहे दिल से। हम मिलजुल के काम करेंगे, आइए और जोश से अपने देश के लिए काम कीजिए। हमें पता है, अब हम इनका वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, तो मैंने सब बहनों को बोल रही थी हम उनका वेट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर लेट से भी आएंगे लेकिन हम रात को तक यहाँ पे बैठेंगे। हमने आपका वेट किया। जब हम आपकी कहीं दूसरी जगह पे किसी संस्था में देखते थे तो दुख तो होता है, सर हमारे सर को भी दुख तो होता था, लेकिन जब कोई पौधा, माली कोई पौधा लगाता है, जब पौधा बड़ा होने लगता है तो कोई दूसरा माली ले जाता है तो वो मुरझा जाता है, लेकिन वो पौधा जिस माली के हाथ में होता है वो अगर ज़मीन में गाड़ दे तो वो वृक्ष बन जाता है, बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। ये हमारे वृक्ष हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने काम में मस्त रहें, खाओ पियो और ऐश करो, जियो और जीने दो, और सबके लिए मुबारकबाद। ये थी मैडम जी शिराजा गिल जी, हमेशा ये पब्लिक के बीच में रहते हैं और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम भी देखते हैं, स्वच्छ भारत। तो साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।